Welcome back students. Today we are going to discuss morphology of flowering plants. ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं. इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे उन सभी को देखते हैं. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. एज यू नो, हायर प्लांट्स हैव अ फैसिनेटिंग वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर. उसमें डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड की लीव्स होती हैं. तो उन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है. डाइकॉट का अलग होगा, मोनोकॉट का अलग होगा, है ना. डाइकॉट मीन्स डाइकोटिलेडन्स का अलग होगा, मोनोकोटिलेडन्स का अलग होगा. तो ये जितनी भी वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटी है एंजियोस्पर्म में, डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन दोनों ही एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं, है ना. और उनके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं. और इन सब का अपना अपना यूनिक फंक्शन है. तो प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए कि किसी एक तरीके की रूट्स फाइब्रस हो सकती हैं, किसी दूसरे की टैप रूट सिस्टम हो सकता है, किसी में स्टेम जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग हो सकता है कि अगर उसके अंदर लीफ नहीं है तो, या वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है ना. तो इस तरीके की जो मॉडिफिकेशंस हैं वो क्यों हुए हैं और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, वो सारा का सारा जो पार्ट है वो हम यहाँ इस मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में करने वाले हैं. So morphology of flowering plant refer to the study of their form and structure, including कौन कौन से पार्ट आएंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. इन सभी का आउटर. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है ये भी हमें समझना है. मॉर्फोलॉजी का मतलब है आउटर स्ट्रक्चर, बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो स्टडीइंग प्लांट मॉर्फोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई देम. उनको आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके की है. टू अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन, है ना. एंड तो दो इम्पोर्टेंट क्या पार्ट हुए. मॉर्फोलॉजी की स्टडी क्यों जरूरी है, एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरीके की है, किसी की भी लाइक एक जो नॉर्मल, अगर हम बात करें गेहूं मोनोकॉट की बात करें, उनकी अलग होगी, और किसी डाइकॉट की जो नॉर्मल ट्री होता है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी. तो आइडेंटिफाई करने के लिए और टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन, इन दोनों चीजों के लिए हमें मॉर्फोलॉजी का जानना बहुत जरूरी होता है. तो हम सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे रूट से. ठीक है, तो रूट जो है, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म में जो डाइकॉट होते हैं उनमें जो रूट होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं. ये किससे मिलकर बना होता है, रेडिकल जो पार्ट होता है उसके बड़े होने से, जब सीड में जो प्लूमूल और रेडिकल पार्ट होता है उसके इलोंगेट होने से, उसके बड़े होने से प्राइमरी रूट बनती है. ठीक है, और जो फिर किधर जाती है, ग्रो होके जमीन के अंदर अंदर टुवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ जाएगी और ग्रो होके सॉइल के अंदर जाती है. तो डाइकॉट में कैसी होती है, जो रूट वो होती है प्राइमरी रूट, टैप रूट सिस्टम होता है, और इन्हीं प्राइमरी रूट से जो है लेटरल रूट्स निकलती हैं बहुत सारी. ये देखिए, ये जो है ये मेन रूट है और इससे ये लेटरल रूट्स निकली हुई होती हैं. और ये जो इस तरीके की जो प्राइमरी रूट होती है डाइकॉट में, ज्यादातर उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, और उनसे सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके की रूट्स निकलती रहती हैं. और इसका जो बहुत सारे टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो उसमें टैप रूट सिस्टम होता है. मोनोकॉट में क्या होगा, डाइकॉट के अलावा जो दूसरी टाइप की वैरायटी होगी, जैसे वीट में है, मेज में है, वो मोनोकॉट्स होते हैं. तो मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टेम बेस. स्टेम के बेस से, ये देखिए कई सारे ऐसे इस तरीके का गुच्छा पाया जाता है. ठीक है, ये स्टेम है, नोट इंटरनोट है, इस तरीके का गुच्छा पाया जाता है जिसे बोलते हैं फाइब्रस रूट. इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. और जो ये फाइब्रस रूट होती है ये किस में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया मोनोकॉट्स में, और उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वीट प्लांट. ठीक है,
कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट जो है केवल रूट से नहीं निकलेगी, मतलब रूट जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, सबसे नीचे वाला जो सॉइल के अंदर जाएगा वो रूट है, देन ऊपर स्टेम है, देन उसकी ब्रांचेस हैं, और फिर लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा स्टेम से भी कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, ठीक है, और उनका जो मतलब नीचे वाले पार्ट से, रेडिकल से ही ना निकले, वो किसी दूसरे पार्ट से निकलें, और तो उनको क्या कहा जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। सो जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियान ट्री, इन सब में जो रूट्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, अदर देन रेडिकल पार्ट से निकलती हैं, ठीक है। ऊपर से निकल देंगी तो बेनियान ट्री इतना लंबा चौड़ा पेड़ होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए स्टेम से रूट निकलती हैं, और वो बिल्कुल काफी मजबूत होती हैं, और वो इतने बड़े ट्री को, क्योंकि नीचे से सपोर्ट नहीं उतना मिल पा रहा और इतना उसका बाहर की तरफ एरिया बढ़ गया है, तो वहां से निकलती हैं। ऐसे कुछ ग्रासेस हैं, मॉन्स्टेरा है, उन सभी में एडवांटेजेस, ये जो पिक्चर है ये आपको दिखाया गया है मॉन्स्टेरा का, जिसमें ये जो निकल रही हैं बड़ी बड़ी, ये एडवांटेजियस रूट्स निकल रही, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा होगा कई बार, जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके चारों तरफ इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है, ये इसकी लीफ है, और उसे सपोर्ट के लिए एडवेंटिशियस रूट्स निकली हुई होती है। चलिए, तो मेन फंक्शन रूट्स का क्या रहेगा, रूट्स के डिफरेंट टाइप्स तो आपको बता दिए, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है मोनोकॉट में, डाइकॉट में टैप रूट है, कुछ में एडवांटेजेस भी है, उसके भी एग्जांपल डिस्कस किए, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो टैप रूट का रहेगा, सॉरी एनी टाइप ऑफ रूट का रहेगा। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है, और प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट सिस्टम, उसको पूरा सपोर्ट देता है। इसके अलावा एब्जॉर्ब करने के अलावा, सपोर्ट करने के अलावा, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको भी एज अ रिजर्व फूड जो है वो स्टोर करके रखता है, रूट भी स्टोर करके रखता है, स्टेम भी स्टोर करके रखता है। जब एक सीजन आता है जब पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, तो उस टाइम कहाँ से वो खाना मिलता है प्लांट को, उस टाइम सरवाइव करने के लिए उसने अपने फूड जो खाना है उसको रूट और स्टेम में स्टोर किया हुआ है, वहां से वो वाला टाइम निकालता है जब तक उसके पास नई लीव्स बन के नहीं आ जाती, ठीक है। और लीफ सॉरी रूट क्या करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे पीजीआर भी बोलते हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको सिंथेसाइज करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये काम रहे रूट सिस्टम के। तो अब हम देखेंगे रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, रूट का जो सबसे नीचे वाला रीजन है वो एक्ट एज अ कैप, नुकीला सा रीजन होता है, वो रूट कैप होती है। उसके जस्ट ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो रूट कैप क्या है, इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ द रूट, प्रोटेक्टिंग द टेंडर रूट टिप एंड ग्रो इट थ्रू द सॉइल। सॉइल में धीरे 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 नीचे पेनिट्रेट करने का काम करता है क्या, रूट कैप। उसके जस्ट ऊपर का जो रीजन होता है उस रीजन को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां पर जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड हो रही होती हैं, माइटोटिक डिवीजन उसमें चल रहा होता है और वो सेल्स इलोंगेट होती रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज लोकेटेड जस्ट अबव द रूट कैप, यहाँ पर जस्ट अबव द रूट कैप, कंटेनिंग स्मॉल थिन वॉल्ड सेल, क्योंकि जो डिवाइडिंग सेल होंगी उनकी जो वॉल होगी वो थिन ही होगी, और उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा। तो थिन वॉल सेल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, और वो डिवाइड करती है, यानी माइटोटिक डिवीजन उनमें हो रही होती है, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या हुआ, नीचे रूट कैप था, फिर डिवाइडिंग सेल हुई, और उसके ऊपर जो सेल डिवाइड कर गई अब वो इलोंगेट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो इट इज proximal to the meristematic region, right? Where cell undergo rapid elongation and enlargement. Rapid elongate होती हैं और enlarge करती हैं, contributing to root length growth. Root की length में growth provide करने का काम करता है क्या, region of elongation. Region of elongation के और ऊपर क्या होगा, region of maturation. सबसे नीचे क्या था, root cap था, वहां कोई डिवीजन नहीं था, जस्ट पेनिट्रेशन का काम कर रहा था, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। उससे जस्ट ऊपर मेरिस्टेमेटिक वाला एरिया आया, जहां थिन वॉल थी और फटाफट से डिवाइडिंग सेल्स थी, और डेंस प्रोटोप्लाज्म था, वो उसके फीचर ही होते हैं।
जो माइटोटिक डिवीजन वाले हैं, उसके ऊपर फिर जब डिवीजन हो गया सेल्स का तो सेल इलोंगेट हुई, है ना, बड़ी हुई। और उसके बाद जब वो सेल बड़ी हो गई, उसने अपना पूरा साइज ले लिया, तब उसने क्या किया, मैच्योर हो गई वो, है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, टॉप एरिया, उसे हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ मैच्योरेशन। तो इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर वाला एरिया रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहलाएगा। वेयर सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, है ना। Some epidermal cell in this region from root hair which absorb water and minerals from the soil। और इसी वाले रीजन पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और ये रूट हेयर क्या करते हैं, आसपास की सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको रूट के सारे रीजंस पता चल गए। आप देखेंगे कि रूट्स में क्या कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। यस, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन बियॉन्ड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये तो उसका काम है, ये बेसिक काम है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन और उसका कंडक्शन, नीचे से सॉइल से एब्जॉर्ब करना और फिर प्लांट के पूरे पार्ट में भेज देना थ्रू जाइलम। लेकिन इसके अलावा भी ये रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और अलग कुछ फंक्शंस में भी पार्ट प्ले करती हैं, जैसे कि वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि रूट फूड स्टोरेज भी कर सकती हैं, उसके भी एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। रूट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, उसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन इसका फंक्शन है, जिसे बोलते हैं वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, उसके अलावा भी रूट कैन मॉडिफाई देमसेल्फ फॉर सपोर्ट द प्लांट, टू स्टोर द फूड स्टोरेज एंड टू रेस्पायर। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दिखाई दे रही है गाजर। गाजर, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। ठीक है, गाजर है, टर्निप है, शलजम है, ये जो है टैप रूट का एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन इसमें जो रूट है वो फूड स्टोर करने का काम करती है और इसीलिए एडिबल भी होती है, इसे खाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसमें विटामिन ए बहुत होता है। ठीक है, ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ शुगर स्वीट पोटैटो जो है, उसमें भी वो क्या करता है, वो भी फूड स्टोरेज करने का काम करता है और उसकी वजह से वो थोड़ा मोटा हो जाता है। स्वीट पोटैटो भी खाया जाता है। ठीक है, तो इसमें फूड स्टोरेज का काम हो रहा है। दूसरा है प्रॉप रूट। ये देखिए बेनियन ट्री है, ये हटा देती हूँ, गाजर लिखा हुआ, ये बेनियन ट्री है। ये देखिए कितनी सारी मजबूत जो है रूट्स जो है इसकी स्टेम से निकल रही हैं। इनको बोलते हैं प्रॉप रूट सिस्टम विच सपोर्ट बेनियन ट्री। बेनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इतना बड़ा ट्री है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे एडवांटेजेस रूट जो है कहाँ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है और उसको वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। तीसरे तरीके की जो रूट का काम होगा वो होगा स्टिल्ट्स रूट्स, जो कि जिसका एग्जाम्पल है, जैसे कि जो मेज है, शुगर केन है, इसमें वो स्टेम को सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये देखिए बहुत सारी इस तरीके की रूट्स जो है, ये शुगर केन का एक क्लोजअप फोटो आपको दिखाया हुआ है, जिसकी लोअर नोड से ये जो है रूट्स निकल रही हैं और उसको स्टिल रूट का काम कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं स्टेम को। कुछ स्टेम जो है कुछ रूट जो है वो दलदली एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं राइजोफोरा, उन पे वर्टिकली ऊपर की तरफ, यानी कि निगेटिवली जियो ग्रेविटी की नेगेटिव, ग्रेविटी नीचे है, नॉर्मली रूट नीचे जाती है, लेकिन ये ऊपर की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो जिस जमीन में उग रहे होते हैं ये पेड़, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो ऑक्सीजन अपटेक के लिए वो ऊपर की तरफ आती हैं। ये देखिए, ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपको ये पिक्चर के थ्रू समझ में आ रहा है। इन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये किस प्लांट में पाए जाते हैं? राइजोफोरा, जो वर्टिकली अपवर्ड होती हैं रूट्स, दलदली जो एरिया है वहां पाई जाएंगी। किस लिए पाई जाएंगी? टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये थी रूट की बात। अब हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम क्या है? स्टेम रूट के बाद ऊपर वाला असेंडिंग पार्ट है प्लांट एक्सिस का। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, लीफ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं। ये सारा का सारा कौन किसका पार्ट होता है? किससे निकलता है? स्टेम से निकलता है। और स्टेम किससे बनता है? स्टेम बनता है इस प्लूमूल से। ठीक है, रेडिकल से बनता है हमारा रूट और प्लूमूल से बनता है हमारा स्टेम, जो कि प्लूमूल किसका पार्ट है? ये पार्ट है किसी भी जर्मिनेटिंग सीड का। ठीक है,
स्टेम्स में डिफरेंट काइंड ऑफ, ये देखिए ये नोड है, ये नोड है, और इन दोनों की जो बीच का एरिया होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। तो स्टेम में बहुत सारे नोड्स होते हैं जहां से लीफ निकलती है। ये देखिए नोड वाले रीजन से लीफ निकल रही है ना, लीफ निकल रही है। और इंटरनोड किसे बोलते हैं? द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच के जो पोर्शन होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम में बर्ड्स होती हैं। और ये जो बर्ड है ये टर्मिनल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर ये इधर है इसके कोने में तो वो एक्सिलरी है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ टॉप पर है तो उसे टर्मिनल बोलेंगे। यंग स्टेम आर टिपिकली ग्रीन एंड लेटर बिकम वुडी। जो नया नया हम प्लांट उगाते हैं, आपके घरों में भी प्लांट उगते होंगे पॉट्स में, तो जो नया प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और धीरे 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 वो वुडी या डार्क ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेम के क्या क्या फंक्शन रहेंगे? स्टेम के फंक्शन होते हैं टू स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस दैट बियर, बहुत सारी ब्रांच निकालेगा जिसमें बहुत सारे लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे एंड फ्रूट्स होंगे, ठीक है। और वाटर को कंडक्ट करने का काम करेगा, जो रूट से आ रही हैं, मिनरल को कंडक्ट करने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनेगा उसको लीफ से लेके बाकी पार्ट में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो काम है ये स्टेम के होते हैं। कुछ स्टेम जो है वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर व्हाट? टू स्टोर फूड, फॉर द सपोर्ट पर्पस, टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोटेक्शन कैसे करेगा? प्रोटेक्शन ऐसे करेगा कि अगर जो है अपने चारों तरफ जो है लीफ को या स्टेम्स को ही थ्रोन में अगर वो कन्वर्ट कर दे, कांटों को देखकर क्या होगा, जो गेजिंग के लिए एनिमल आते हैं वो उसे खाएगा नहीं, है ना, तो वो अपने आप को बचा पाएगा। तो इस तरीके की अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जो स्टेम है वो भी मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स को देखेंगे। स्टेम कैन बी मॉडिफाई फॉर वेरियस फंक्शन। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम की अगर हम बात करें, जैसे पोटैटो है, किसका एग्जाम्पल है? अंडरग्राउंड स्टेम का। जिंजर, अदरक जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। जो हमारी हल्दी है, टर्मरिक है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। और ये क्या काम कर रहे हैं? ये जो आलू देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये फूड स्टोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, पर इसको हमें ये नहीं समझना है कि ये जड़ है, रूट है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जहां स्टेम फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। कई बार स्टेम जो है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होकर वो क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है उसको आगे सपोर्ट देके, आगे जिसका स्टेम वीक होता है, खड़ा नहीं रह सकता, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये देखिए ये कोई जो है ग्रेव वाइन्स होगी, उसमें इस तरीके की टेंडल्स निकल रहे हैं, तो वो आगे की तरफ लपेटते जाते हैं, स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंबिंग में किस चीज में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? क्लाइंबिंग में। जैसे कि जितने भी गार्ड्स हो गए, गार्ड मतलब जैसे लौकी है, हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, काशी फल है ना, तोरई है, ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ये सब्जियां होती हैं जो ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होती, उन सभी में स्टेम टेंडल्स में कन्वर्ट होते हैं, सपोर्ट देते हैं। एंड ग्रेप वाइन्स, अंगूर, ये तो पसंद होते हैं, ठीक है, सपोर्ट देते हैं। स्टेम इनका वीक होता है आगे बढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कभी स्टेम। एक्सिलरी वर्ड ऑफ द स्टेम कैन डेवलप इनटू थ्रोन। एक्सिलरी जो वर्ड होती है साइड की, वो थ्रोन में कन्वर्ट हो जाती है, ये देखिए। और ये किसमें होती है? अगर आपने नींबू का कभी पेड़ देखा हो, बोगनविलिया कभी देखा हो, तो वहां पर कांटे बहुत होते हैं। तो वो कांटे किसका एग्जाम्पल है? वो लीफ का एग्जाम्पल नहीं है, उसमें स्टेम ही कन्वर्ट हुआ है। किसमें? स्टेम की बर्ड कन्वर्ट हुई है थ्रोन में, ठीक है। तो सिट्रस, बोगनविलिया एग्जाम्पल है जो प्रोटेक्शन करते हैं अपने प्लांट का। किससे? जितने भी जानवर घास वास, पत्ते वत्ते, जो मुलायम पत्ते होते हैं उन्हें खाने के लिए आते हैं, बकरी, भेड़, गाय, उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेम को थ्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सिट्रस एंड बोगनविलिया आर द गुड एग्जाम्पल जहां हम कह सकते हैं कि स्टेम कैन बी कन्वर्ट इनटू थ्रोन्स, ठीक है। सम स्टेम्स या some plants in arid region can modify stem into flattened, fleshy, cylindrical structure। ये देखिए इस तरीके का फ्लैशी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ओपियूनिया एंड यूफोर्बिया। इसमें जो स्टेम है वो फ्लैशी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कांटे हैं
ये लीफ में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो फ्लैशी एरिया में, एरिड रीजन में है, वहां पर पानी है नहीं, तो जो कांटा वो जो लीफ होगी वो अपना वाटर स्टोमेटा को अवॉइड करने के लिए, वाटर को हटाने के लिए जो एक्सिस वेस्ट होगा वो थ्रोन में कन्वर्ट हो जाती है। मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, है ना। तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसका जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है और वाटर को एक्यूमुलेट करने का काम करता है, ताकि वो अपनी नीड के लिए वाटर को स्टोरेज कर पाए और अपनी नीड के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाए। कौन कौन से एग्जाम्पल, ये ओपोनिया एंड यूफोर्बिया आर द गुड एग्जाम्पल, जिसे फ्लैटेंड एंड फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में स्टेम कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं किसी किसी में, जैसे कि कुछ घासेज हैं, घास, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, जो नियर वाली एरिया में धीरे 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 इस तरीके से क्या करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, और जहां जहां वो जाती हैं वो नई नई जड़ें डेवलप करके आगे की तरफ बढ़ती हैं। जैसे कि पुदीने में भी इस तरीके का होता है। तो कुछ घास होती हैं वो स्प्रेड करती हैं न्यू एरिया में, फॉर्मिंग न्यू प्लांट वेयर ओल्डर पार्ट ड्राई। ठीक, तो वहां पर अंडरग्राउंड स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मिंट हो गया, मिंट, जैस्मिन हो गया, ये सिलिंड्रल और लेटरल ब्रांचेस इनमें डेवलप होती हैं, दैट आर्क डाउनवर्ड्स टच द ग्राउंड, नीचे की तरफ जाएंगे, ग्राउंड को टच करेंगे और फिर वहां से नए प्लांट को डेवलप कर देती हैं। ठीक है, उनकी लेटरल ब्रांचेस। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया, आइकोर्निया, इनमें दे हैव लेटरल ब्रांचेस, एक यहाँ है एक यहाँ है और ये बीच में लेटरल ब्रांच से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये जो है इस पार्ट से ये जुड़ा हुआ है विद रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्स ऑफ रूट एट ईच नोड्यूल। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए। किससे जुड़ा रहता है, लेटरल ब्रांचेस से। व्हाट आर द एग्जांपल, ये पूछे जा सकते हैं, पिस्टिया एंड इकाइरोनिया। ठीक है, आइकॉर्निया, सॉरी मैं गलत बोल पा रही हूँ इसको, आइकॉर्निया। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल। बनाना में अगर हम देखें, बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइसिंथेमम है, दे हैव लेटरल ब्रांचेस। ये जो बनाना है ना, इसमें लेटरल ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए पाइनएप्पल है, इसमें दे हैव लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर बेसल पार्ट, बेसल पार्ट से यहाँ से ही लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम से अंडरग्राउंड पार्ट से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। और ये क्या करती हैं, अपवर्ड एज अ लीफी शूट, इमर्जिंग ऑब्लिकली अपवर्ड एज अ लीफी शूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होंगे बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, जिसमें लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं उससे, स्टेम से। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अभी रूट डिस्कस हो गया, हमारा स्टेम डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लीफ। लीफ क्या है, दीज आर द फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम, दे डेवलप कहाँ पर डेवलप होती हैं, एट द नोड्स, नोड अभी हमने बताया था, विद एन एक्सिलरी वर्ड, वो नोड जिसके पास एक्सिलरी वर्ड भी होती है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दे हैव अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, लीव्स आर वाइटल, क्यों वाइटल है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगी तो यही तो मेन क्या कहा जाएगा इनको, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, है ना। तो एक अब टिपिकल जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक टिपिकल लीफ है जिसका नीचे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं पीटियोल, जिससे ये मेन ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मेन ब्रांच से जुड़ा रहता है, और ये कहाँ से जुड़ा रहता है, जैसे ये अगर ये मेन ब्रांच है तो ये यहाँ पर एक लीफ बेस होता है, उससे ये जुड़ा रहता है, ये होता है लीफ बेस। अटैच टू द लीफ टू द मेन स्टेम, इट मे बियर स्टेपल्स लाइक स्मॉल, यहाँ पर एक छोटे से इस तरीके का स्ट्रक्चर भी कभी कभी इसमें पाए जाते हैं, जिसे स्टेपल्स बोलते हैं। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल लीफ। ठीक है, इन मोनोकोटिलिडन इट कैन एक्सपेंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम, ये जो स्टेपल हैं जो शीथ कवरिंग द स्टेम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पल्सेस में इट में बिकम स्वेलन एंड, इसे बोलते हैं पल्विनस। किसमें बोलते हैं पल्विनस, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये हमें टर्म याद करना है। चलिए, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो क्या था,
पेटियोल्स ये क्या करेगा, होल्ड द ब्लेड टू द लाइट अलाउइंग लीफ ब्लेड टू फ्लटर, यानी कि जो पूरी की पूरी ये जो लीफ है इसे आराम से क्या करने देगा, हिलने डुलने देगा, किसमें, और उसे मजबूती से पकड़े रहेगा जब हवा आ रही है, जहां सनलाइट है उसे मुड़ना है, ठीक है, फ्रेश एयर लेनी है, तो उसका सपोर्ट करता है क्या, ये पेटियोल, ठीक है। और लीफ को क्या करता है, कूलिंग यानी कि ठंडा रखने का भी काम करता है, और क्या करेगा, ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द सरफेस, हिलेगी डुलेगी हिलेगी, है ना, तो ये फ्रेश एयर को भी उसके पास लेकर आएगा। तो ये मेन जंक्शन है जो लीफ को मेन उसके साथ होल्ड करता है, ब्रांच के साथ स्टेम, ठीक है। इसके आगे वाला जो ये पूरा ब्रॉड एरिया है इसी क्या कहते हैं, लेमिना, क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कह देंगे या फिर हम लेमिना कह देंगे। द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट विद वेन्स एंड वेनलेट्स इज नोन एज लेमिना। फिर ये जो पेटियोल है ये अंदर जाके इस तरीके से गई और इसको बोलेंगे मिडरिब, जो डिफरेंट वेन्स में ब्रांचिंग जिसकी हो गई, ठीक है। और जो आउटर कवरिंग है, आउटसाइड का जो एरिया है उसे बोलेंगे मार्जिन। मिडरिब क्या है, द मिडिल प्रोमिनेंट वेन जो है, मेन जो वेन है उसे बोलेंगे मिडरिब, और जिससे निकलती हैं वेन्स, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। यही तो है, जो ऊपर से फूड बनेगा उनको नीचे लेके जाएगा, और जो नीचे से वाटर है वो ऊपर यानी लीफ में सर्कुलेट करने का काम करेगा, कौन, मिड रिब, और उससे लगी हुई उसकी जो ब्रांचिंग है वेन वो, ठीक है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसिजन ऑफ द लेमिना मे वेरी डिफरेंट, मतलब लीफ की शेप क्या होगी, उसके मार्जिन कैसे होंगे, एपेक्स क्या होगा, है ना, मतलब डिफरेंट काइंड की शेप डिपेंड करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पर, उसकी नीड पर, ठीक है। तो अलग अलग होती है इन सभी की शेप। तो अगर हम वेनेशन को देखें तो वेनेशन के हिसाब से दो तरीके के मेन वेनेशन है। पहले वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता। मेन जो मिडरिब है वो यहाँ आ रही है, इससे फिर ये डिफरेंट वेन्स निकल रही हैं, ये मेन है, इससे डिफरेंट वेन्स निकल रही हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये ज्यादातर किस में पाई जाती है, डाइकोट में पाई जाती है, ठीक है। तो वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, एक तरीके का नेटवर्क बनाती हैं। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होती है, जो वेन्स हैं वो मेन वेन के साथ इस तरीके से चल रही होती है, ये देखिए इस तरीके से चल रही होती है, ये पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं, उसे बोलते हैं सो पैरेलल वेनेशन। इसमें वेन्स रन पैरेलल विद इन द लेमिना। डाइकोटिलेडोन प्लांट में जैसा मैंने आपको बताया मेन होता है रेटिकुलर वेनेशन, जबकि मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन। ये आपको पता है क्योंकि हम एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ लीव्स। सिंपल लीफ कौन सी होगी, जिसमें लेमिना जो है वो अच्छे से बड़ा लंबा होगा, और मेन लेमिना होगा, लेमिना जो है वो पूरा होगा और इसमें कोई भी इंसिजन नहीं होंगे, है ना। इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, इंसिजन अगर होगा भी तो वो मिड रिब को टच नहीं करेगा, यानी कि यह इस तरीके की होगी लीफ, या फिर वो इस तरीके की हो सकती है। तो अगर कोई पार्टीशन है भी तो वो यहाँ मिड रिब तक नहीं आ रहा है, समझ गए, यहां तक पार्टीशन हो रहा है, वो मिड रिब यहां तक नहीं आ रहा है, उसे बोलेंगे सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होगी, कंपाउंड लीफ ये होगी जब ये पार्टीशन मिड रिब तक आ जाए, तो ये एक अलग, तो किस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ, जब इंसिजन रीच द मिड रिब क्रिएटिंग लीफलेट्स। अब ये जो अलग अलग बन गई इनको हम बोल रहे हैं लीफलेट्स, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ये देखिए लीफलेट्स बोल रहे हैं, और जो लीफ की जो ब्रांचेस हैं उसके पास जो कोने में ये जो बर्ड होती है जिसे लीफ निकल रही है, और बीच में एक्साइल रीजन पर जो बर्ड है, ये इसको, इस बर्ड को बोलेंगे एक्सेल बर्ड। और जो ऊपर की तरफ टॉप पर होगी, लाइक अगर यहाँ है उसे एक्सेल बर्ड बोलेंगे, जहां टॉप पर होगी उसे टर्मिनल बर्ड, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो
फाइनेटली कंपाउंड लीफ कौन सी होगी? जब लीफलेट प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसका एग्जांपल है नीम। ये देखिए, ये कॉमन एक्सिस है, उस पर कई सारी लीफ इस तरीके से अरेंज है, उसे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा? पाम यानी कि ये हाथ, इस हाथ से ही चारों पांचों उंगलियां जो हैं वो अटैच्ड हैं, यानी कि जो जितनी भी लीफ है वो एक कॉमन एरिया पर अटैच्ड है, जबकि नीम के केस में ऐसा नहीं है। तो जहां पर पाम से अटैच्ड है, यानी एक कॉमन एरिया में अटैच्ड है, उसको बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ, और जिसमें एक कॉमन एरिया से अटैच्ड नहीं होंगी उसे बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या रहा? नीम। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल रहा सिल्क, कॉटन, क्योंकि ये एक कॉमन एरिया पर पेट्यूल के अटैच्ड रहती है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया? पिक्चर के थ्रू भी फर्क समझ में आ रहा है? चलिए अब फाइलोटैक्सी देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच इज नोन एज फाइलोटैक्सी, कि किस तरीके से ये लीफ जो है ये कॉमन ब्रांच पर, स्टेम पर या ब्रांच पर अरेंज्ड है, उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। सबसे पहला है अपोजिट साइड, जब एक ही जगह पर, एक ही कोने पर दोनों, एक लीफ इस तरफ है दूसरी इधर है, एक लीफ एक तरफ है दूसरी उसके अपोजिट है, ये जो अरेंजमेंट है उसे अपोजिट अरेंजमेंट कहा जाता है, जिसमें पर नोड टू लीफ अरेंज होती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल है कैलोप्टेरिस, कैलोट्रोपिस, कैलोप्टेरिस बोल रही हूँ, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, CG। साइटोसिन ग्वानिन से याद कर लीजिए इसको, CG कह सकते हैं हम। कैलोट्रोपिस एंड गुआवा आर द एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ फाइलोटैक्सी। ठीक है, चलिए दूसरा है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में क्या रहेगा? वन लीफ पर नोड, इस नोड पर ये, दूसरी नोड पर दूसरी, इन अपोजिट डायरेक्शन, इस पर वन डायरेक्शन, एनदर पे एनदर डायरेक्शन, यानी ऑल्टरनेटिव है वन लीफ पर नोड। यहां पर क्या था? टू लीफ पर नोड, दिस इज द डिफरेंस। एक ही नोड पर दो थे यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ एक पर एक ही है। ठीक है, अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली। द एग्जाम्पल्स क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी। तीसरा है जो एग्जाम्पल, उसमें क्या है कि एक ही नोड पर मोर देन टू अगर लीव्स हैं पर नोड, मोर देन टू लीव्स हैं पर नोड, तो वो क्या बना लेती हैं? वो बना लेती हैं होड़। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया। ये पूछा जाता है अल्स्टोनिया किसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक ही एग्जाम्पल है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लीफ के मॉडिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। लीफ ऑफन मॉडिफाई फॉर फंक्शंस बियॉन्ड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ का जो मेन काम है वो फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। लेकिन कई बार लीफ अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करती है। जैसे कि अगर उसका स्टेम, जिस भी प्लांट की वो लीफ है, अगर स्टेम वीक है तो वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, जिसका एग्जाम्पल है पी। अच्छा, आपने देखा था पीछे अभी 2-3 स्लाइड पहले हमने देखा था टेंड्रिल्स में कुछ स्टेम भी कन्वर्ट हो रहे थे और वो भी क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे थे। तो आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं कि पी में क्या पार्ट कन्वर्ट होता है, यानी यहाँ पर तो लीफ कन्वर्ट होती है, और बाकियों में कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्टेम कन्वर्ट होता है? टेंड्रिल्स में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लौकी एंड काशीफल ये सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, अंगूर की बेल बताई थी। ठीक है, कुछ होते हैं जिसमें जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइंस में, क्योंकि वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं एरिड में जहाँ इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बारिश होती नहीं है। स्टोमेटा अगर उसके खुले रहेंगे तो वाटर लॉस और हो जाएगा। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है थ्रोन में। ठीक है, और वो डिफेंस में भी काम आती हैं, ताकि उनको कोई भी घास चरने वाला जानवर खा ना ले, और स्टेम फ्लशी हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसका एग्जाम्पल क्या करेगा? कैक्टाई। ठीक है, चलिए, और किसी किसी प्लांट में जो लीफ है वो फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फूड स्टोर करने का काम करती हैं। आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हम सब खाते हैं, वो है अनियन या प्याज, गार्लिक भी उसका एग्जाम्पल है, लहसुन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है? लीव्स आर स्मॉल, ये देखिए बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं, ये इधर लगी हुई हैं
और इधर लगी हुई है। ये क्या पेड़ है? ये है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, पीट्यूल बिकम ग्रीन, इसका जो पीट्यूल है वो बिकम ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, कुछ लीव्स है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऐसी सॉइल पे उगते हैं कि उस सॉइल में नाइट्रोजन है ही नहीं। अब जो नाइट्रोजन नहीं है तो वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करे अपनी बॉडी में, जो क्योंकि प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये ग्रोथ कैसे करे? तो वो जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वहां के आसपास के जो कीड़े अगर उसके पास अट्रैक्ट होके आते हैं तो वो उसको खाती है और डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर होते हैं, और जो कीड़े के अंदर, इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है उसको वो फिर यूज करती है। ठीक है, तो समटाइम्स लीव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू modify you can say pitcher like structure, जो कहाँ होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। लीफ मॉडिफाई टू ट्रैप इंसेक्ट्स, पिचर प्लांट एग्जाम्पल है इसका, और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तो हम बहुत पहले से याद कर रहे हैं, बायो में जब जब ये वाला चैप्टर आता है ये एग्जाम्पल छोटी क्लासों से ही आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। अब आते हैं इन्फ्लोरेसेंस का नंबर। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लावर एक्सिस। फ्लावर किस तरीके से फ्लावर एक्सिस में अरेंज्ड है? फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट विद शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजिंग टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, फ्लावर क्या है? A modified shoot with shoot apical meristem changing the flower meristem. Shoot tip transforming into flower resulting in a solitary flower. Two main type of inflorescence. एक होता है जिसे बोलते हैं रेसमोस टाइप, जिसमें जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं बॉर्न लिटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। जो नीचे वाले फ्लावर होते हैं ये बड़े होते हैं और ऊपर की तरफ छोटे फ्लावर आते रहते हैं। मतलब ये जो है ये बड़े रहेंगे, उससे छोटे यहाँ आ गए, उससे छोटे यहाँ आ गए, इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं। जब ये अरेंजमेंट होता रहता है उसे बोलते हैं रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट होता है जिसे बोलते हैं साइमोस। साइमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, लिमिटेड इन ग्रोथ, फ्लावर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो मेन फ्लावर, बड़ा फ्लावर होता है वो पहले ही मेन एक्सिस पर, टर्मिनल एंड पर जा चुका होता है। इससे छोटे इसके नीचे आते हैं फ्लावर, इससे छोटे इससे नीचे आते हैं, और इससे छोटे इससे नीचे आते हैं। यहाँ पर मिट्टी है तो अभी कहाँ पर बढ़ेगा? इतना ही तो बढ़ पाएगा, जितना बढ़ पाएगा उतना वो बढ़ गया और मेन टर्मिनल पे बड़ा फ्लावर आ चुका है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जो बड़ा फ्लावर है, जो पहला फ्लावर था, ओल्ड वन था, वो पहले ही आ चुका टर्मिनल एंड पर, और बाकी लेटरल साइड पर ग्रो हो रहे हैं। तो इसमें जो है लिमिटेड ग्रोथ होती है। जबकि रेसमोस में क्या है? जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहता है, क्योंकि इसमें आगे की तरफ छोटे 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 फ्लावर ग्रो होते रहते हैं। उसमें कैसा रहेगा एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। बड़े वाले नीचे, उससे छोटे उससे ऊपर, उससे छोटे उससे ऊपर, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, है ना? दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ गया दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है रेसमोस एंड साइमोस में? चलिए, फ्लावर के अब डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर को क्या कहा जाता है? फ्लावर को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन एंजियोस्पर्म यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्ट्रक्चर में क्या है? इसके 4 डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, ऑन द थैलेमस एंड रिसेप्टर। ये आपको पता है कि जो सबसे नीचे वाली है उसे सेपल बोलते हैं, ग्रीन कलर की जो होती हैं, कलरफुल ब्राइट कलर की होती हैं उन्हें पर्टल बोलते हैं, साइड में जो होते हैं उन्हें एंडोशियम बोलते हैं, और जो बीच वाला होता है उसे गाइनिशियम बोलते हैं, है ना? तो एक एक करके इसको दिखेंगे। इसके क्या क्या पार्ट है? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनिशियम, CCAG। ठीक है, कैलिक्स वही मैंने आपको बताया सबसे साइड वाले, देन कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनिशियम।
कैलिक्स कोरोला, इन दोनों को क्या कहा जाता है? एसेसरी ऑर्गन, कि वो उसको मेन जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, और जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाएंगे वो कौन से माने जाएंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो होंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये क्या है? गाइनोशियम है यानी कि ये ओवरी का पार्ट होगा, एंड्रोशियम है यानी कि ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट को भी 3 में डिवाइड किया जाता है, जो ये क्या है? फिलामेंट, ये एंथर। ठीक है, इसके भी कई पार्ट होते हैं। जो नीचे की तरफ है उसे बोलते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, जिसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। जो पतली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे स्टाइल बोलते हैं, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ठीक है, ये इसके मेन पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। पेरियंथ किसे बोलते हैं? पेरियंथ इज द कंबाइंड टर्म वी कैन यूज फॉर कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जो है दोनों, उन दोनों को, ये यानी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है और ये जो येलो वाला पार्ट है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ। कैलिक्स एंड कोरोला, या हम कह सकते हैं पेटल्स एंड सेपल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरियंथ। कब? जब वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उस केस में हम उसे अलग अलग, जब जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें अलग अलग टर्म क्यों देंगे, है ना? तो हम एक ही टर्म से उन्हें बुलाएंगे, तब पेरियंथ बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल होता है लिली। ठीक है, चलिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से हुए? हमें मालूम है बाइसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसमें दोनों ही चीजें अवेलेबल होंगी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दोनों ही चीजें जिसमें अवेलेबल होंगी उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे? जिसमें केवल या तो स्टेमन हो या क्या हो, या कार्पल्स हो। ठीक है, फ्लावर्स हैव ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल्स, तब उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर की सिमेट्री के बारे में जानेंगे। फ्लावर सिमेट्री कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल, एंड जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलेटरल। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या होगा? व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल रेडिकल हाफ, यानी कि फ्लावर को 2 इक्वल भागों में जब हम काट सकें किसी भी रेडिकल प्लेन से, तब वो कैटेगरी बोली जाएगी एक्टिनोमॉर्फिक। और जिसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ठीक है, इसके फ्लावर को हम किसी भी एंगल से काटें वो इक्वल प्लेन में, इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, जिसमें फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन। एक ही वर्टिकल प्लेन से अगर हम काटेंगे तभी वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन्स एंड केसिया। ये हमें याद रखना पड़ेगा दोनों ही केस में। ठीक है, चलिए, एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक जब फ्लावर कैन नॉट डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ्स, तो वो एसिमेट्रिक होंगे। जब फ्लावर इस तरीके की, उसकी जो पेटल्स हैं वो इतनी इक्वल है ही नहीं, हम किसी भी एरिया से उसे इक्वली काट नहीं सकते, उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक फ्लावर। किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटेंगे नहीं कटेगा, और इसका एग्जांपल है काना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है काफी एग्जाम्स में। ठीक है, फ्लावर कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो सकता है। हैविंग फ्लावर पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। जितने भी उसके पेटल्स होते हैं हो सकती हैं। ब्रैक्टेटी फ्लावर हैव ब्रैक्ट्स, reduced leaves at the base of the pedicle. E-bractate flower do not have. ठीक है, तो E-bractate में फ्लावर में इस तरीके से जो अलग अलग नहीं होते हैं ये वाले पार्ट, जिसे ब्रैक्ट्स बोल रहे हैं, और ब्रैक्टेड फ्लावर में जो है फ्लावर्स हैव ब्रैक्ट्स। रिड्यूस जिसे लीफ बोलते हैं, पेडिकल के नीचे की तरफ बेस में ये पाए जाते हैं। Based on the position of calyx, corolla and androecium relative to the ovary, flower are hypogynous, perigynous और epigynous। किसके बेसिस पर? कि ये जो कैलिक्स, कोरोला है और एंड्रोशियम है, ये ओवरी के किस तरफ है? ऊपर है
नीचे हैं, यानी कि ओवरी ऊपर की तरफ है, ओवरी नीचे की तरफ है, या ओवरी के साथ साथ ही ये वाले डिफरेंट पार्ट्स निकले हुए हैं, उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं किसी भी फ्लावर को 3 डिफरेंट तरीके में या 3 डिफरेंट कैटेगरी में, जिसमें एक होता है हाइपोगाइनस, दूसरा होता है पेरीगाइनस यानी उसके साथ साथ निकलेगा, और तीसरा होता है एपिगाइनस, जब जो है ओवरी के ऊपर से ये सारे पार्ट्स निकलते हैं। तो हाइपोगाइनस कौन सा होगा? हाइपोगाइनस वो होगा जब गाइनीशियम इज हाईएस्ट, अदर पार्ट्स जो है इसके नीचे होते हैं, ठीक है, अदर पार्ट्स उसके नीचे से निकलते हैं। जब ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, उस टाइम पर हम इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल्स मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स। सेकंड, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल होगा जब गाइनीशियम जो है वो सेंटर में रहेगा एंड अदर पार्ट जो है वो थैलेमस की रिम के साथ साथ निकलते हैं, थैलेमस की रिम के साथ साथ निकलते हैं, ये सेंटर में रहता है या सेम लेवल पर निकलते हैं। तो जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर होती है, जो ओवरी होती है इस तरीके से वो यहां से निकलते हैं, हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है, कुछ पार्ट ऊपर होता है कुछ नीचे होता है। इसका एग्जाम्पल है पाम, रोज एंड पीच, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरीगाइनस, ठीक है। थर्ड वन है एपिगाइनस। जैसा कि टर्म बता रहा है, इसमें थैलेमस एनक्लोज एंड फ्यूज विद द ओवरी, ओवरी के साथ फ्यूज हो जाता है थैलेमस, एंड अदर पार्ट्स प्रेजेंट अबव इट। तो ओवरी क्या हुई? ओवरी इसमें इंफीरियर होती है, ओवरी नीचे होती है, बाकी पार्ट्स ऊपर की तरफ होते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपको पेरीगाइमस, एपिगाइमस सभी के याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस दिस लेटर। तब तक के लिए खुश रहिए और खूब पढ़िए। नमस्कार।